हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी इस नोटिफिकेशन के बारे में, उस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएससी जीडी की तरफ से नई वैकेंसीज को निकाला गया है, जहाँ पे 39,000 प्लस वैकेंसीज को निकाला गया है। बहुत अच्छी और नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। ये आपकी बम्पर वैकेंसीज है, जिसमें कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। CAPF की वैकेंसी निकाली गई है, NIA की वैकेंसी निकाली गई है, SSF की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए सभी कैटेगरीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। सारे ही मेल फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10th क्लास की इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। SSC GD कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आपकी होने वाली है। 2024 की नई और बम्पर वैकेंसी में से ये एक है, बहुत अच्छी वैकेंसीज में से एक है। इसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे वेट करते हैं कि ये वाली वैकेंसी कब निकलेगी। तो ये वाली वैकेंसी अब निकल चुकी है, तो आप सभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं 5/9/2024 से, और लास्ट डेट रखी गई है 14/10/2024। तो 14 अक्टूबर तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की तरफ से ये वैकेंसीज को निकाला गया है। यहाँ पे GD यानी कि जनरल ड्यूटी की वैकेंसी निकाली गई हैं। कांस्टेबल की आपकी वैकेंसीज होने वाली हैं। और आइए चलिए बात कर लेते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में और सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में, ताकि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को बिना रुके और जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकें और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सके। तो आइए बात कर लेते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, मैं वो सभी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, चाहे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हो, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हो, या फिर वेबसाइट का लिंक हो। तो आप वहाँ जाके आराम से चेकआउट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को टाइमली फिलअप कर सकते हैं, ताकि बिना देर के आप इस एप्लीकेशन का पार्ट बन सकें, आप इस नोटिफिकेशन का पार्ट बन सकें और इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए सिक्योर कर सकें। आइए बात कर लेते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 5/9/2024 से ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरना स्टार्ट हुआ है। इसके एप्लीकेशन विंडो ओपन हुई है और लास्ट डेट रखी गई है 14/10/2024। तो आप 14/10/2024 रात 11 बजे तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि 5/9/2024 से इसके एप्लीकेशन विंडोज ओपन हो चुकी है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं और 14/10/2024 रात 11 बजे तक ही आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस की बात करें तो उसके लिए आपको एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है कि आप अपनी 14 तारीख तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं और 15/10/2024 तक आप इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसको पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन डेज की बात करें तो करेक्शन भी आप कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन में। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 5 से 7 नवंबर का इन्होंने टाइम दिया हुआ, तब आप जाकर अपने एप्लीकेशन को जो है करेक्ट कर सकते हैं। जो मिस्टेक हो गई है उसे सुधार सकते हैं, गलतियों को ठीक कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट्स की बात करें तो उन्होंने जनवरी-फरवरी 2025 की एग्ज़ाम डेट्स बताई हैं। टेंटेटिव डेट्स हैं, तो आपका एग्ज़ाम जो है अराउंड इतने ही टाइम पर होगा, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी टाइम दिया हुआ है। एडमिट कार्ड की बात करें तो वो आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी को 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, अगर वो इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो। और SC ST और फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूँ, जनरल OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही सिर्फ 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। बाकी SC ST और जितनी भी आपकी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनमें से किसी को भी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी। SC और ST को भी एग्जेम्प्ट किया गया और फीमेल कैटेगरीज को भी एग्जेम्प्ट किया गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों। तो आपको यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी। बाकी SC ST बाकी जनरल OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स को ही 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पेमेंट करना है। बाकी आपको एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पे करनी है तो वो आप ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके कर सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके आप आराम से इनकी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपको आपकी जो एज कैलकुलेट करनी है वो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 18 साल की है और मैक्सिमम एज 23 साल की है, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। मतलब आपकी जो एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, 23 या 23 से कम होनी चाहिए 1/1/2025 के अकॉर्डिंग, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आप एज क्राइटेरिया से इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इस वैकेंसी का पार्ट बन सकते हैं। प्लस इन्होंने एज़ पर रूल रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, तो आप अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं।
आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कांस्टेबल की आपके यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन निकाली है और आपकी यही कांस्टेबल की वैकेंसीज़ यहाँ होने वाली हैं, पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और आपके डिपार्टमेंट्स वो अलग अलग होने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली वैकेंसीज जो है वो बीएसएफ की तरफ से है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से है, जहाँ पर 15,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। 15,654 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। और आपकी दूसरी वैकेंसी निकाली गई है सीआईएसएफ की तरफ से, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पर आपकी 7,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगली वैकेंसी आपकी है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 11,500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं। फिर आपकी अगली वैकेंसी है एसएसबी की तरफ से, जहाँ पर 819 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। फिर आपकी आईटीबीपी की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं, जहाँ पर 3,000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। फिर असम की तरफ से निकाली गई हैं एआर की तरफ से, वहाँ पर आपकी 1200 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं। फिर आपके एसएसएफ की तरफ से वैकेंसी निकाली गई हैं, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से 35 वैकेंसीज। और फिर आपकी एनसीबी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से 22 वैकेंसीज। और इन सभी वैकेंसीज का पार्ट बनने के लिए आपकी मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है वो 10th क्लास की रखी गई है। अगर आपने 10th क्लास किया हुआ है, हाई स्कूल एग्जामिनेशन आपने क्लियर किए हुए हैं, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप इसके पार्ट बन सकते हैं। रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, चाहे इंडिया के किसी भी बोर्ड से किया हुआ हो, पर आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हो, प्लस आपके पास 10th की मार्कशीट जो है वो होनी चाहिए, मतलब आपने 10th किया हुआ हो तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, तो इस मौके को जाने ना दें। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर लें और अपने लिए टाइमली इस वैकेंसीज़ को सिक्योर कर लें, ताकि आप इसका पार्ट बन सकें। ऐसी वैकेंसीज़ कम ही आती है जहाँ पर इतनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हों, इतने सारे डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया गया हो, पर जब भी आती हैं हमेशा बम्पर ऑफ वैकेंसीज़ के साथ आती है। बहुत सारे बच्चों का सपना है कि किसी भी तरीके से इंडियन आर्मी का पार्ट बनने के लिए अपने लिए गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो एक गवर्नमेंट जॉब को पाना भी बहुत बड़ी बात होने लगी है आजकल। तो आप चाहें तो इसका पार्ट बन सकते हैं। इसमें सिर्फ 10th की क्वालिफिकेशन ही मांगी गई है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पास आप इसका पार्ट बन सकते हैं। अगर आपने अभी 10th पास किया है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरें। अगर आपने 12th पास किया है तो भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरें, ताकि आप टाइमली इसका पार्ट बन सकें और अपने लिए टाइमली एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। आइए बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। आप चाहें तो इसको पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज हैं। मेल के लिए वैकेंसीज़ को अलग किया गया है और फीमेल के लिए अलग वैकेंसीज़ को निकाला गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीएसएफ में मेल के लिए बीएसएफ में यूआर कैटेगरी में 5563 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ईडब्ल्यूएस में 1330 निकाली गई हैं। ओबीसी में 2906 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एससी में 2018 वैकेंसी निकाली गई हैं और एसटी में 1489 वैकेंसी निकाली गई हैं। यही वैकेंसीज बीएसएफ की वैकेंसी फीमेल्स के लिए अनरिजर्व में 986 वैकेंसी निकाली गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीमेल्स के लिए 234 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ओबीसी कैटेगरी के फीमेल के लिए 510 वैकेंसीज निकाली गई हैं और एससी कैटेगरी की फीमेल्स के लिए 356 वैकेंसीज हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 262 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस तरीके से जो है आपकी अलग अलग कैटेगरी की में आपकी वैकेंसीज रिजर्व हो जाती हैं। इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी को देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी ज़्यादा कौन सी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। उस तरीके से आप अपने लिए भी एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी जॉब का पार्ट बनना है, कौन से फोर्स का पार्ट बनना है। आपको बीएसएफ का पार्ट बनना है, आपको सीआईएसएफ का पार्ट बनना है, सीआरपीएफ का पार्ट बनना है, या फिर आप एसएसबी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप आईटीबीपी में काम करना चाहते हैं, एआर में काम करना चाहते हैं, एसएसएफ में काम करना चाहते हैं, या फिर एनसीबी का पार्ट आप बनना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो कैटेगरी वाइज आपकी जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो भी अलग अलग रखी गई है। मेल्स के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। जैसे कि आप देखें कैटेगरी इन्होंने हाइट, चेस्ट और रनिंग की रखी गई है। तो मेल जो हैं जितने भी हैं जनरल कैटेगरी के, ओबीसी और एससी कैटेगरी के, उनके लिए 170 सेंटीमीटर्स की आपकी रखी गई है हाइट, और मेल जो है एसटी के लिए उनके लिए 162.5 की रखी गई है। फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल जो एसटी की हैं उनके लिए 150 रखी गई है। ऐसे ही आपका चेस्ट का साइज़ है और फिर आपकी रनिंग भी रखी गई है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपका उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है 5/9/2024 से लेकर 14/11/2024 के इन बिटवीन, ताकि आप इसका पार्ट बन सकें।
इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपनी इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट करना है, फिर अपने बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, आईडी प्रूफ, एड्रेस, आपका आधार कार्ड वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं उसको आपको अपलोड करना है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। उसके बाद आपको आपकी बेसिक डिटेल्स, नाम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद आपका DOB वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से फिलअप करनी है। फिर सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करना है। इसके साथ साथ ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे फुलफिल पूरा कंप्लीट भरने के बाद। जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। उसके बाद आप चाहें तो इसको एज एन PDF अपने फ़ोन में, PC में या लैपटॉप में कहीं भी सेव कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसका एज एन प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अगर आप साइबर कैफ़े वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं इस फॉर्म को फिलअप करवाने के लिए, तो ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स फिलअप की थी, या फिर कोई माइनर सी भी अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप उसको ठीक कर सकें। और यदि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या कोई भी छोटा से छोटा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ना भूल जाएं, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं आप करना चाहते तो भी वो आपकी ही मर्ज़ी है, आप ना करना चाहें तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको करना ही है, बट फॉर द सेफर साइड कि आपको कोई इशू बाद में क्रिएट ना हो जाए, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लस इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, चाहे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हो, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हो, या फिर नोटिफिकेशन का लिंक हो, उन सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और टाइमली अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकें और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस आउट ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।